नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीपी न्यूज 20। शंकरगढ़ में भू माफियाओं की जमीन कब्जा रहा सांसद के दुलारे का गिरोह। कमिश्नर डीएम और एसडीएम के स्पष्ट आदेश की भी परवाह नहीं। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में सांसद के बल पर खुलेआम लोगों की जमीनों पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जिले के उच्च अधिकारियों के आदेशों का भी नहीं कोई डर। इस गिरोह के विरुद्ध मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी ने जांच उपरांत स्पष्ट आदेश दे दिए हैं। फिर भी इस गिरोह पर प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश का कोई असर नहीं हुआ है। गिरोह आज भी शंकरगढ़ प्रयागराज में सांसद के बल पर खुलेआम लोगों की जमीन कब्जा करने में लगा हुआ है। इसका ताजा उदाहरण एक प्रार्थना पत्र से मिला। 1 फरवरी 2023 को यह प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी 12 को दिया गया था। प्रार्थना पत्र देने वाले प्रार्थी चंद्रपाल पुत्र बुल्ला, आयुष केशरवानी पुत्र आशीष केशरवानी, दिलीप केशरवानी पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम केशरवानी, मनोज व तोता पुत्र विश्राम सभी लोग शंकरगढ़ के रहने वाले हैं। इन सभी का कहना है कि मौजा शंकरगढ़ में आराजी संख्या 75 में इनकी जमीन है और उस पर काबिज व दाखिल भी है। इन सभी ने एसडीएम 12 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया था कि घूरहु पुत्र साधु निवासी ग्राम मेलहा तहसील कोराव ने सांसद के दुलारे गिरोह की शह पर उनकी जमीन को अपना बताने लगा था, जिसके बाबत 13 फरवरी 2023 को जांच पड़ताल कराने के पश्चात एसडीएम 12 ने स्पष्ट करा दिया था कि घूरहु का हिस्सा प्रार्थी गणों की जमीन से अलग है, जो कि कतई प्रभावित नहीं हो रहा है। यही नहीं, घूरहु ने अपनी जमीन बेच दी है और खरीदने वाले लोग उसके हिस्से की जमीन पर काबिज और दाखिल हैं। इसके बाद भी प्रार्थना पत्र देने वाले को जबरन निर्माण कार्य से रोका जा रहा है। वर्तमान में भी स्थिति जस की तस है, जबकि इनके प्रार्थना पत्र पर मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी से प्रकरण और संज्ञान में लेते हुए प्रकरण की जांच कराए जाने के निर्देश 20 मार्च 2023 को दिए। जिलाधिकारी प्रयागराज ने एसडीएम 12 को पूरे मामले की तह तक जाकर जांच पड़ताल कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एसडीएम 12 ने लेखपाल व अमीन आदि से संबंधित मामले की मौके पर जांच पड़ताल कर आख्या मांगी है। लेखपाल और अमीन ने भी प्रकरण की जांच कर साफ कर दिया है कि प्रार्थी की जमीन पूरी तरह पाक साफ है। विपक्षी घूरहु वर्तमान में दिवंगत हो चुका है। घूरहु के पुत्रों ने अपने पिता द्वारा क्रय की गई सारी जमीन 26 जुलाई 2022 को बेच दी है। फिर भी उक्त भूमाफिया गिरोह प्रार्थियों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जिसे लेकर उक्त सभी चिंतित हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। प्रयागराज जनपद से जिला क्राइम रिपोर्टर रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट। हाँ, कितने साल से? का कथा तो बहुत दिन के का कथा बहुत छोड़ दिन। छोड़ के रहन तब के 3 साल का नहीं का कथा आज 20 साल के हुई चुकी। कब्जा दखल हो? हाँ, काम करना चाहती हो? हाँ, काम करना चाहते हैं। क्यों नहीं कर रही हो? अरे जब क्या कथा केसरी भेज देती है, क्या कथा वो अधिकारी का कथा हिया ना के रोक लगा देता, पुलिस आ जाता, तो किसके बात में नहीं करे? मैं गरीब आदमी क्या करे? हाँ? या हम तो कर पाते तो कर न लेते। अब बड़े वो हैं, अधिकारी बनी हैं, तो हम लोगन का धमकी दे के हटा देती हैं, तो क्या करें? केसरी देवी स्वयं आती है अपने किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, अधिकारी वो पुलिस को भेजती है, वर्दी। पुलिस को भेजते हैं? हाँ, वर्दी। पुलिस को भेजते हैं? हाँ, उसको रज्जन के फेंक जाओ, तू कहता कि मुझको दे दो, थोड़ा थारा तुम ले लो, तुमको मड़ई बनाई दे, रज्जन बोलते हैं। तो मैं हम लोगन क्या गरीब आदमी डर जाते हैं। रज्जन कौन है? रज्जन है क्या कहता केसरी देवी के गुलाब के बेटा, छोटा। छोटा बेटा? हाँ, छोटा बेटा। दुलारा बेटा? हाँ, दुलारा बेटा। अच्छा, अभी आप लोगों की मंशा क्या है? हमारे भैया ये मनसा है कि हम हमारी जमीन सरकार दिवा दे, हम लोगन अपन जमीन बनाए, घर बनाए, और जो हमारे पैसा नहीं है तो हम एक आध बीसा बेच के अपनी क्या कहता घर पूरी बनाएंगे। अच्छा, हाँ। इसके पूर्व आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत किया? हाँ, किया। किया? हाँ, क्या कहता 12 करें परमिशन हमसे नाम नहीं बना था। अच्छा। हाँ, हुआ करे तो तभी सुनाई हुआ। हम क्या करें? उनके द्वारा क्या आपको कुछ हाँ, आशा मिली? हाँ, आशा मिली। क्या बोला गया? बोला गया कि हमको बताओ कि क्या नहीं बनवाई दे, तो हम लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा, आप बता रही हो, फिर भी कोई कार्य नहीं हो नहीं हो रहा? हाँ, नहीं हो। चलिए अपना परिचय बताएं। हम भूली है, विश्राम के बेटी, मनोज के बहन। अच्छा, निवास स्थान आपका? शंकरगढ़। शंकरगढ़। हाँ।
चलिए धन्यवाद। बताइए यहाँ पे जो लोग आज आए हुए हैं इनकी क्या समस्या है? भैया इनकी समस्या ये है कि ये सब 75 मिल जुमला ये नंबर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये इनकी सबकी ज़मीन है। इसमें मनोज, तोता, छोटा मुन्ना और टुटुहुर, झुल्लुर, चंद्रपाल आदि लोगों की भूमि है और ये सब मिल के अपनी इस भूमि पर काम करने के लिए लगभग वही सन 2018 के आसपास ये सब काम करना चाह रहे थे और काम लगाए थे अपनी ज़मीन में। ये सब आपस में मिलकर काम लगाए थे। उस समय जो है सांसद केसरी देवी जी जो है उन्होंने डीएम साहब को फ़ोन करके और इस काम को रुकवा दिया था। क्या कहा था ये तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन डीएम साहब से जब भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ फ़ोन आया है सांसद जी का और उनसे आप जाके मिल लीजिए, इसीलिए काम आपका रुक गया है। जब डीएम साहब के कहने पे हम उनसे जाके मिले तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बेटे से मिल लीजिए, आपका मामला हल हो जाएगा। फिर इन लोगों को हम वहाँ पर लेके गए थे तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है भैया चलिए इनके लड़के से मिल लेते हैं। तो उनके लड़के से इनको ले जाके मिलवाए, मिले भी तो उनके लड़के ने जो है अपनी इच्छाएं इसमें ज़मीन के लिए रखी कि हमको ज़मीन दे दो, हाँ, और ये काम बाकी में कर लें, ये बातें उन्होंने रखी। उसके बाद आज तक इनका काम रुका रहा। अभी हाल में मुझे जानकारी हुई है कि इन लोगों ने फिर से अपना एक एप्लीकेशन फिर से दिया है एसडीएम साहब को और कमिश्नर साहब को। वहाँ से इन लोगों को आदेश भी मिला और जांच रिपोर्ट भी आई है। तो जांच रिपोर्ट में तो वही आई है जो इनकी ज़मीन की वास्तविक स्थिति है। ये सारी ज़मीनें इन्हीं की है, इन सब की। उस रिपोर्ट में भी सारी रिपोर्टिंग लगा के अधिकारियों ने दिया भी है। और उसके बाद भी जब ये काम करने के लिए फिर से तैयारी करने लगे तो फिर से इनके पास तमाम तरह के जो है डरावने ऑफर्स आने लगे हैं कि ज़मीन पे काम करोगे तो वहाँ पीटे जाओगे, अगर तुम वहाँ पर काम करने जाओगे तो तुमको जो है किसी तरीके से भी काम करने नहीं दिया जाएगा, इसलिए हमको पैसा दो या तो फिर ज़मीन दो। ये इनकी समस्याएं हैं। आपका पूरा परिचय? भैया मेरा नाम अंकित केसरवानी है। मैं एक समाज सेवक हूँ, समाज का कार्य देखता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। किस गांव का मामला है? ये शंकरगढ़ नगर पंचायत का मामला है। कि सर यहाँ पे कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि हमारी ज़मीन पर निर्माण नहीं होने दिया जा रहा है, जो कि सांसद क्षेत्र की यहाँ की नहीं है, मतलब कि यहाँ की फूलपुर में केसरी देवी जी हैं सांसद, उनके बेटे द्वारा यहाँ अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। क्या मामला है पूरा? देखिए, हमको जब जानकारी लगी ये सब लोग हमसे अपनी समस्याओं को कहे, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यकारिणी वर्तमान में सदस्य हूँ और इसके पहले पूर्व महामंत्री कई वर्षों तक रहा, मंडल और नगर दोनों का। और हमारे पास ये लोग अपनी समस्या लेके आए, इनको सबको ले करके हम डीएम साहब के पास गए, भुवन चंद्र गोस्वामी जी के पास, जो पूर्व के डीएम थे, और उनसे मिले। उनसे कहा कि आपकी जांच कराई हुई सारी रिपोर्ट है, इसको देख लीजिए, अब इनका काम क्यों रोका गया है। तो उन्होंने हमारी तरफ देखा और कहा इनको ले करके चले जाइए केसरी देवी जी के पास। उनके पास हम लोग गए, सब लोगों को बुला के, तो उन्होंने सारी बातों को देखा, सुना और कहा हाँ हमने रोका है काम को, ऐसा करिए कि हमारे छोटे बेटे से मिल लीजिए। उनसे मिलने के बाद उनकी मंशा जाहिर हुई कि इसमें वो इन लोगों से ज़मीन चाहती हैं, यही इनका कारण है। बाकी ये काश्तकार यहाँ के मूल हैं, आज के नहीं, आज़ादी के पहले के हैं। 1359 में भी इनका नाम दर्ज है और ये इसमें कोई भी अपनी मड़ई कुरिया कुछ भी नहीं बना सकती, क्योंकि हर समय पर उन्हीं का अड़ंगा लगता है, उनकी नज़र इस ज़मीन पर है। कितना ज़मीन की मांग है उनकी? अभी तो ये बता सकते हैं काश्तकार लोग, हम नहीं बता सकते क्योंकि इनका मामला है। लेकिन जानकारी में यही है कि वो सीधे सीधे जाहिर कर रही हैं कि इसमें मुझे दिया जाए। कभी खुल के बोले हैं आप लोगों से कितना ज़मीन चाहिए हमको? लोगों के द्वारा सूचना दिलाया गया। सूचना दिलवाते हैं तो कुछ तो बताते होंगे कि 10 बिस्सा 1 बीघे कुछ नहीं। उनको कूड़ा ही चाहिए। अब अपने हिसाब से हमने लोग से नहीं बोलती हैं। आपका पूरा परिचय? हमारा चंद्रमणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में जिला कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व में आज 35 वर्ष का कार्य करता हूँ और पदाधिकारी भी रहा हूँ। धन्यवाद। सही है कि झूठ है? केसरी देवी जी के द्वारा उनका लड़का रज्जन और उनका जौन शूटर है शारदा तिवारी, उनके सबके द्वारा शंकरगढ़ में जितनी जमीन ही, चाहे वो गरीब के हो चाहे खाली पड़ी हो, सब केसरी देवी के राय और सबका वो अगर ना मतलब कब्जा करे दे ही, केहू का मार दे ही और मरवा दे ही। उनका ही मतलब पैसा है आज कम से कम 30 साल से।
1-2 साल से नहीं। मतलब अतीक वाली भूमिका निभा रहे हैं। आतिक से बड़ी बहनी यही। अच्छा, तो मतलब ये लोग आए दिन दबंगई करते हैं? तुरंत दबंगाई करा था, हमारे मेहरारू का मार डाइन लेजर लाइट मार के, और कम से कम 17 हत्या कर चुके हैं, 1-2 नहीं, और 1 के FIR नहीं भाई। और हम PM कार्यालय तक स्वयं जाए कि एप्लीकेशन दिन सुनवाई नहीं भाई। ऐसो शंकरगढ़ से लेके IG तक एप्लीकेशन दिन है हमारे पास, लिखित डाकखाना का रजिस्टर्ड पत्र रखे हैं, रसीद रखी है, लेकिन सुनवाई नहीं भाई। सब डाक उछल कूद कटवाए पिटवाए सब बराबर कर दी। योगी राज में भी इस तरह से यहाँ शंकरगढ़ में हो रहा है? हाँ, वो योगिन में घुस गई। पहले बहुजन समाज पार्टी के मतलब अही वो लूट खाट कंपनी, बाद में अपन बचावे के खातिर भाग गई बीजेपी में। कब के रही बीजेपी में? कबो नहीं रही। केवल पैसा के चक्कर में अपन मतलब जितना लूट पाट करे, यहाँ कम से कम तो 50,000 करोड़ से ऊपर चला। हम उनका नामी बेनामी संपत्ति यहाँ दर बैठे बताई, वही का बचावे खातिर बीजेपी में चली गई। बीजेपी के न हो कबो के। चाचा जी, आपका पूरा परिचय? हमारा नाम है राम सखा तिवारी, चुनमुन पंडित, ग्राम लाला का पूर्वा, वार्ड नंबर 4, प्रयागराज, इलाहाबाद। अच्छा, नगर निगम शंकरगढ़। हाँ, धन्यवाद।